पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1574 में अकबर ने गंगा किनारे पर स्थित गाजीपुर तथा पटना के किलों पर अधिकार कर लिया तथा ईस्वी 1575 में थार के दुर्गम रेगिस्तान में स्थित सोजत और सिवाना के किलों पर भी अधिकार कर लिया। अकबर के गाजीपुर तथा पटना से लौट आने के बाद भी खान खाना मुनीम खां और राजा टोडरमल ने बंगाल के सुल्तान दाऊद खां का पीछा करना जारी रखा। राजा टोडरमल ने इस अभियान में बहुत वीरता दिखाई, जिसका इतिहास हम इस धारावाहिक के एपिसोड संख्या 37 तथा 73 में विस्तार से बता चुके हैं। राजा टोडरमल ईस्वी 1576 में बंगाल का अभियान पूरा करके फतेहपुर सीकरी लौट आया। उसने अफगानों की सेना से लूटे गए 304 हाथी अकबर को भेंट कर दिए। अकबर इस भेंट को पाकर प्रसन्न हुआ और उसने टोडरमल को तत्काल ही गुजरात के शासक वजीर खां की सहायता के लिए भेज दिया तथा टोडरमल की जगह ख्वाजा शाह मंसूर शिराजी को वित्त मंत्री बना दिया। जब ईस्वी 1577 के अंत में टोडरमल गुजरात में शांति स्थापित करके तथा सैकड़ों लोगों को बंदी बनाकर लौटा तो अकबर ने टोडरमल को फिर से वित्त मंत्री बना दिया। इसके साथ ही मुगल सल्तनत के समस्त प्रांतीय राजस्व मंत्रियों, जिन्हें उन दिनों दीवान कहा जाता था, टोडरमल के प्रत्यक्ष अधीन रख दिया। अब तक अकबर के लगभग समस्त विरोधी या तो उनके राज्यों से बाहर निकाले जा चुके थे या फिर उन्हें संसार से ही बाहर भेज दिया गया था। इसलिए अकबर की रुचि युद्धों में कम होने लगी थी तथा वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाने की बजाय अपने सेनापतियों को ही विभिन्न अभियानों की कमान सौंपने लगा था। अब अकबर मजहब के क्षेत्र में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था, इसलिए अकबर ने सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया, जिसे भारत में पनप रहे विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों के साथ विचार विमर्श एवं बहस मुसाहिबे के लिए तैयार किया गया था। इस समय तक इबादत खाने का निर्माण पूरा हो चुका था, किंतु इबादत खाने में हुई गतिविधियों की चर्चा करने से पहले हमें इतिहास के घटनाक्रम को संसार की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक अरावली में स्थित हल्दी घाटी की ओर ले चलना पड़ेगा। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व में दिल्ली से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर कस्बे के निकट खेड़ ब्रह्मा तक विस्तृत है। कभी यह पर्वतमाला संसार की विशालतम एवं उच्चतम पर्वतमालाओं में से एक थी, किंतु वर्तमान में इस पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर ही बची है। इसकी पहाड़ियों की ऊंचाई भी हवा एवं पानी से घिसकर बहुत कम रह गई है। 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। मेवाड़ का यशस्वी राज्य इसी अरावली की पर्वतमाला की गोद में स्थित था, जिसके शासक भगवान राम के वंशज थे। मेवाड़ के शासकों की वंश परंपरा में बप्पा रावल, खुमान तृतीय, गुहिल, राणा हमीर, राणा कुंभा तथा राणा सांगा जैसे प्रातः वंदनीय शासक हुए थे, जो न केवल अप्रतिम योद्धा थे अपितु देश के उद्धारक, हिंदू धर्म के उन्नायक, प्रजापालक एवं अपने वचनों पर दृढ़ रहने के लिए विख्यात थे। इस कुल के राजा 8वीं शताब्दी ईस्वी से खलीफा की सेनाओं से लड़ते आए थे। 8वीं शताब्दी ईस्वी में बप्पा रावल ने, 9वीं शताब्दी ईस्वी में खुमान तृतीय ने, 12वीं शताब्दी ईस्वी में सामंत सिंह तथा जैत्र सिंह ने, 13वीं शताब्दी में रावल समर सिंह ने, 14वीं शताब्दी में रावल रत्न सिंह ने, 15वीं शताब्दी ईस्वी में महाराणा कुंभकर्ण ने, 16वीं शताब्दी ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह तथा महाराणा उदय सिंह ने अरब से आने वाली खलीफा की सेनाओं से लेकर अफगान आक्रांताओं और दिल्ली, मालवा एवं गुजरात के मुस्लिम शासकों से बड़े बड़े युद्ध किए थे।
और उनके कई कई हजार सैनिकों को बारंबार तलवार के घाट उतारा था। दर्शकों को स्मरण होगा कि अकबर ने ईस्वी 1568 में मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उस समय महाराणा उदय सिंह मेवाड़ का शासक था। ईस्वी 1572 में जिस समय अकबर गुजरात के अभियान पर जा रहा था, उस समय महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी भटियाणी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को अपना राजा स्वीकार नहीं किया तथा यह कहकर स्वर्गीय महाराणा उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप सिंह को महाराणा बनाया कि देश पर अकबर जैसा दुश्मन गरज रहा है, इसलिए मेवाड़ को प्रताप की आवश्यकता है, न कि जगमाल की। इस पर जगमाल अकबर की सेवा में पहुंचा। अकबर ऐसे अवसरों की तलाश में रहा करता था, इसलिए अकबर ने जगमाल को चित्तौड़ का दुर्ग देकर उसे मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। इधर कुंभलगढ़ के विश्वविख्यात दुर्ग में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव हुआ। उस समय प्रताप की आयु 32 वर्ष थी। जगमाल ने चित्तौड़ दुर्ग में आकर मेवाड़ के सरदारों को आमंत्रित किया, किंतु कोई भी मेवाड़ी सरदार जगमाल सिंह की तरफ नहीं गया। इस प्रकार मेवाड़ी सरदारों में फूट डालने का अकबर का षड्यंत्र विफल हो गया। दर्शकों को स्मरण होगा कि जिस समय महाराणा उदय सिंह जीवित था, उस समय ईस्वी 1567 में उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह भी अपने पिता से नाराज होकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि राणा उदय सिंह का पुत्र शक्ति सिंह अपने पिता से नाराज होकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर उस समय धौलपुर में शिविर लगाए पड़ा था। अकबर ने कुंवर शक्ति सिंह से कहा कि बड़े बड़े जमींदार मेरे अधीन हो चुके हैं, केवल राणा उदय सिंह अभी तक नहीं हुआ, अतः मैं उस पर चढ़ाई करने वाला हूं। क्या तुम इस कार्य में मेरी सहायता करोगे? इस पर शक्ति सिंह ने विचार किया, मेरे अकबर के पास आने से सभी लोग यही समझेंगे कि मैं ही अकबर को मेवाड़ पर चढ़ा लाया हूं, इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए शक्ति सिंह उसी रात बिना कोई सूचना दिए अकबर के शिविर से निकल गया था और चित्तौड़ पहुंच गया था। इस प्रकार उस समय भी अकबर द्वारा मेवाड़ी राज परिवार में फूट डालने का प्रयास विफल रहा था। जब जगमाल द्वारा मेवाड़ी सरदारों को अपने पक्ष में किए जाने के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, तो अकबर ने चित्तौड़ का किला जगमाल से वापस ले लिया तथा उसने अपनी सेनाओं का मुंह एक बार फिर से मेवाड़ की तरफ मोड़ दिया। महाराणा प्रताप को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। वह जानता था कि मेवाड़ पूरे भारत को निगल जाने के लिए तत्पर है। महाराणा यह भी जानता था कि मेवाड़ का राज्य महाराणा सांगा के समय से ही मुगलों के निशाने पर है। केवल चित्तौड़ दुर्ग हासिल करके मुगल चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अगली कड़ी में देखिए, क्यों बन गए थे मेवाड़ के महाराणा हिंदू नरेशों के सिरमौर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।